प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम छायावाद के प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की दो कक्षाओं में मैंने छायावाद का विस्तृत परिचय दिया था और साथ ही आंसू कविता का एक भूमिकात्मक परिचय भी दिया था। अब हम प्रथम जो अवतरण है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बस गई एक बस्ती है, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। प्रस्तुत अवतरण छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। विद्यार्थियों, आंसू एक गीति काव्य है और इससे पूर्व की कक्षाओं में मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो गीति काव्य होता है वह भाव प्रवणता या भावों का तीव्र जो उछलन होता है उससे गीति काव्य का सृजन होता है। इस प्रकार भावों का सहज उच्छलन, सहज एवं तीव्र उच्छलन एवं तत्पश्चात उनको स्मृति में संजोना और फिर विश्रांति के क्षणों में पुनः उन भावों के क्षणों को याद करना, तत्पश्चात वे शब्द का रूप धारण करके या गीत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। और संक्षिप्तता भी गीति काव्य की एक विशेषता है। तो इस प्रकार से भाव प्रवणता एवं संक्षिप्तता ये दो गीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, आंसू जो काव्य है वो कवि के लौकिक प्रेम पर आधारित उसकी जो विरह वेदना है उसका काव्य है। और इस कविता में कवि ने अपनी विरह वेदना का अनुभूतिमय चित्रण किया है। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे मन मानस में प्रेम स्मृतियों की एक बस्ती अर्थात प्रेम की जो अनुभूतियाँ हैं या प्रेम की जो स्मृतियाँ हैं उन्होंने अपना एक संसार बसा लिया है। अर्थात कवि के हृदय पर
अपने प्रियतम या प्रेयसी की जो अनुभूतिमय स्मृतियाँ हैं वे हृदय पर आच्छादित हो चुकी है, हृदय पर अपना डेरा जमा चुकी है, अर्थात उन स्मृतियों का हृदय पर पूर्ण अधिकार हो गया है। अब कवि आगे की पंक्तियों में इन स्मृतियों की तुलना जो हृदय में आच्छादित हो चुकी है, हृदय को पूर्ण रूप से अपने अधिकार छत्र में ले चुकी है, उसकी तुलना किससे की है? नक्षत्रलोक फैला है जैसे इस नील निलय में। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, नक्षत्रलोक फैला है जैसे इस नील निलय में। कवि के हृदय पर स्मृतियाँ इस प्रकार से आच्छादित यहाँ हो चुकी है, फैल चुकी है, जिस प्रकार से आकाश में नील निलय अर्थात आकाश, आकाश का रंग नीला होता है और शून्य शब्द है, नीला का अर्थ है शून्य। इस प्रकार नील निलय का अर्थ हो गया आसमान या आकाश। नक्षत्र, नक्षत्र का अर्थ होता है तारे इत्यादि, तारे, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जो खगोलीय पिंड है उनके लिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः जो रात्रि में आसमान में जो चमकते हुए आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, तारे इत्यादि, उनके लिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग होता है। नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। जिस प्रकार से आकाश में रात्रि के समय जो तारागण इत्यादि नक्षत्र आकाश को आच्छादित कर लेते हैं, उन्हें परिवेष्टित कर देते हैं, उसी प्रकार से कवि के हृदय पर उसकी प्रेयसी की जो स्मृतियाँ हैं वे आच्छादित हो चुकी है। जिस प्रकार से आकाश में असंख्य नक्षत्रगण जो निरंतर चमकते रहते हैं, आकाश में छाए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से प्रेम की जो विगत जो स्मृतियाँ हैं, कवि का जो प्रेम है अपनी प्रेयसी से या प्रीतम से, उसकी जो स्मृतियाँ हैं वह हृदय पर अधिकार जमा चुकी है और प्रेम की इन्हीं स्मृतियों ने कवि को इतना भाव में बना दिया है कि वे स्मृतियाँ या उसकी जो प्रेम की जो अनुभूति है वह शब्दबद्ध होकर गीत के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। आगे की पंक्तियाँ हैं, ये सब स्फुलिंग है मेरी। स्फुलिंग का अर्थ होता है चमकती हुई वस्तु, चिंगारी। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। लेकिन कवि का जो प्रेम है वह केवल संयोगमय नहीं है, चूँकि प्रेम के पश्चात अब वर्तमान में कवि का अपने प्रेयसी या प्रीतम से वियोग हो चुका है, तो वह इस प्रेम की गहन अनुभूतियाँ और तीव्रतर हो चुकी है। और ये जो प्रेम की जो वेदना है और या प्रेम में वेदना की जो स्मृतियाँ हैं
वह कवि के अनुसार उसके हृदय में व्याप्त चिंगारियों के समान है, इस ज्वालामयी जलन के। और यह प्रेममयी जो वेदना है, उसकी स्मृतियाँ चिंगारियों के समान उसके हृदय में एक ज्वालामयी जलन या एक दहन या पीड़ा, एक संताप, एक व्यथा कवि हृदय को निरंतर रूप से व्यथित कर रही है। अर्थात जो स्मृतियाँ हैं, उसकी जो वेदना है वियोग या विरह के कारण, वह उसके हृदय को निरंतर रूप से संतप्त किए जा रही है, निरंतर उसे अंदर से जलाए जा रही है। कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। कवि वर्तमान में भले ही वियोगरत हो, विरह वेदना को झेल रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रेषी या प्रीतम से कि मिलने की जो उसकी जो आशा है, वो हृदय में संजोए हुए है, भले ही वह आशा कितनी ही धूमिल क्यों न हो। कुछ से चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। इस तरह से कवि हृदय जो वेदना से व्यथित है, विरह वेदना जो उसके हृदय को निरंतर संतप्त किए जा रही है, उसे जलाए जा रही है, निरंतर हृदय में एक तरह से दाह पैदा किए जा रही है, फिर भी कवि आशान्वित है कि मेरे हृदय में परिजन से महामिलन की जो आशा है वह भी शेष है, भले ही वह कितनी धूमिल क्यों न हो। विरह वेदना का शमन या विरह वेदना उस समय ही मिट पाएगी जब प्रीतम से उसका मिलन हो जाएगा। तो इस प्रकार इस उक्त काव्यांश में कवि की जो प्रेममयी स्मृतियाँ हैं, वह किस प्रकार से उसके हृदय को प्रभावित कर रही है, वह इस काव्यांश में बताया गया है। और प्रेम की जो स्मृतियाँ हैं, वे हृदय को प्रदीप्त करने वाली या कवि हृदय को एक तरह से चमक प्रदान करने वाली चिंगारियों के समान है। इससे जिस प्रकार चिंगारी के द्वारा अग्नि भड़क जाती है, उसी प्रकार से ये जो प्रेम की जो वेदनामयी स्मृतियाँ हैं, चिंगारियों के समान कवि की जो विरह वेदना है उसको और तीव्रतर बना रही है और उसे भड़काने का कार्य कर रही है। धन्यवाद।